जब भी आपका कार्टेशियन इक्वेशन दिया रहे आपका क्वेश्चन में और वहां लिख दे साफ साफ कि आपको एंगल निकालना, क्या निकालना है, एंगल, तो उस टाइम क्या करेंगे हम लोग, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इस तरह का इक्वेशन आपको दिया रहेगा पूरा, ठीक है, और आपका फॉर्मूला कौन सा रहेगा, cos थीटा इक्वल टू, आपको क्या लगाना है, cos थीटा इक्वल टू a1 into a2 प्लस b1 into b2 प्लस c1 into c2 बाय रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, ठीक है, और a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसका, ले ले, चलो लिखिएगा, find the angle between the pair of lines, लिखिए pair of lines, find the angle between the pair of lines x प्लस, लिखिएगा जी 3 बाई x प्लस 3/3 इक्वल टू y माइनस 1/5 इक्वल टू z प्लस 3/4, फिर दिया हुआ x प्लस 1/1 y माइनस 4/, क्या हो गया, y माइनस 4/1 इक्वल टू z माइनस 5/2। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कंपेयर करेंगे, ध्यान दीजिएगा, क्या करेंगे जी, इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा सॉल्यूशन लिखेंगे, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन, जो दिया हुआ आपका इक्वेशन है उसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, गिवन इक्वेशन विथ, हम लोग जो इक्वेशन दिया हुआ आपका कार्टेशियन फॉर्म में उसी से कंपेयर करेंगे। कार्टेशियन फॉर्म का किससे, स्टैंडर्ड इक्वेशन से, समझ है ना। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, x माइनस x1 बटा a1 इक्वल टू क्या होता है, y माइनस y1 बटा b1, और इक्वल टू क्या होता है, z माइनस z1 बाय c1। फिर देखिए x माइनस x2 बाय क्या हो जाएगा, a1 ना, a2, y माइनस y2 बाय क्या हो जाएगा, b2, और क्या z माइनस z2 बाय c2, z2 बाय c2। कोई दिक्कत है यहां तक, इसी से हमको कंपेयर करना। तो यहां से हमको क्या क्या मिल जाएगा बताइए, तो a1 b1 c1 और a2 b2 c2। देखिए मेरा फॉर्मूला डिमांड क्या कर रहा है, यहाँ पर फॉर्मूला खोज रहा है आपसे, a1 a2 खोज रहा है ना, खोज रहा है ना, a1 खोज रहा है, b1 खोज रहा है, c1 खोज रहा है, और a2 b2 c2 खोज रहा है ना। तो यहां से हमको मिल जाएगा ना। अगर हम इसको क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर वी गेट, क्या लिखेंगे, वी गेट। यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा, अगर हम बात करें यहाँ पर वी गेट, मिलाइए इसको इक्वेशन से मिलाइए, देखिए तो a1 की जगह 3 है ना, तो 3 लिख देंगे, a1 बराबर क्या हो जाएगा मेरा, a1 बराबर क्या हो जाएगा मेरा 3, और b1 बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ 5, अरे b1 की जगह 5 है ना, और c1 बराबर क्या हो जाएगा 4, a2 की जगह पर क्या है बताओ, a2 की जगह पर क्या है 1, b2 की जगह पर क्या है 1, और c2 की जगह पर क्या है, कितना है 2, लिख दिए हम लोग, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला में बैठा देंगे इसको, क्लियर। देखिए फॉर्मूला क्या है मेरा, बताइए, फॉर्मूला है cos थीटा इक्वल टू a1 इंटू a2 प्लस क्या है b1 इंटू b2 प्लस क्या है c1 इंटू c2 बटा रूट अंडर क्या लिखेंगे जी बताइए, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, याद रहेगा। फिर क्या क्या लिखेंगे हम लोग, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, यही होता है मेरा फॉर्मूला, ठीक है। अब a1 का मान कितना बताइए, a1 का कितना वैल्यू है 3 इंटू कितना हो जाएगा 1, फिर b1 का कितना बताइए 5 इंटू कितना हो जाएगा 1, फिर c1 का मान कितना है जल्दी बताइए 4, और c2 का मान कितना है 2।
अब a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, तो a1 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर करेंगे, है ना, ये ना। b1 मत मेरा कितना 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और c1 कितना मेरा, c1 कितना जल्दी बताइए, 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर रूट अंडर किसका, a2 का स्क्वायर, a2 मेरा कितना 1 ना, 1 है ना जी, और b2 कितना मेरा 1, और c2 कितना मेरा 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, कोई दिक्कत है? अब आगे बढ़ते हम लोग, देखिएगा 3 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 3 इंटू 1 कितना जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस कितना जाएगा 5, फिर प्लस क्या हो जाएगा 8। यहां पर देखिए 3 का स्क्वायर कितना जाएगा जल्दी बताइए, 9, 5 का स्क्वायर कितना जाएगा 25, और 4 का स्क्वायर कितना जाएगा 16। यहां पर 1 का स्क्वायर कितना जाएगा 1, 1 प्लस कितना हो गया 4, यही ना, अरे यही होगा ना। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं हम, ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ पर 3 प्लस 5 प्लस 8 कितना जगह 16, 16 होगा ना जी। देखिए 16 और 25 कितना, 41, और 41 और 9 कितना जाएगा, रूट 50 हो जाएगा ना, अरे रूट 50 होगा ना जी यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर कितना जाएगा रूट अंडर 6। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत है? अच्छा, रूट 50 को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, कितना 5√2 कर सकते हैं ना, 5√2, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 16 बाय 5√2, और ये क्या इसको लिख सकते हैं √3 इंटू √2। अगर आप ब्रेक करना चाहते तो कर सकते हैं इसको, और नहीं भी करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, √3 इंटू √2, क्योंकि √3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, √6 आएगा ना जी। आ रहा समझ में? तो यहाँ पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको अगर हम इधर लेके जाए तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, cos थीटा इक्वल टू 16 ऊपर में है ना, और नीचे कितना है, देखिए यहाँ पर 5√3, देखिए √2 को √2 से मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा ना, तो 5 2 कितना होगा 10 हो गया, और 10 और √3 हो जाएगा ना, √3 बचेगा ना। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? अरे 5 हो गया, ये √2 को √2 से गुना करेंगे कितना होगा 2 होगा ना, और √3 है यहाँ पर, है ना, तो 5 और 2 को गुना करेंगे 10 हो गया, 10 और √3 हो गया। नहीं समझ में? अब इसको देखिए 2 से काटिए आप, 2 पंचे कितना हो गया 10, 2 अट्ठे 16, तो cos थीटा इक्वल टू कितना आ गया बताओ 8/5√3। आप चाहे तो मॉड को हटा सकते हैं, क्लियर। तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा आंसर बताओ तो, cos इनवर्स 8/5√3। समझ में आया? तो यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, समझ में आया ना, एंगल निकल गया मेरा, ठीक है। तो कार्टेशियन फॉर्म में देगा तो यही फॉर्मूला लगा के आप बनाइएगा, समझे। इस बार भी आपका प्री बोर्ड में क्या क्या दिया था, कार्टेशियन फॉर्म दिया था, एंगल निकालने के लिए। समझ में आ रहा है ना, दिया था नहीं, लेकिन आप लोग क्या किए, बनाए कि नहीं? ठीक, चलिए उतार लीजिए।